यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहेंगे और अपनी तैयारी में बढ़िया तरीके से लगे होंगे। गाइस, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर हम बात करें अपने पेपर वन का, ओके, तो पेपर वन का जो अपना यूनिट नंबर फर्स्ट है, दैट इज अ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज हम उसके बहुत ही जबरदस्त वाले क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, हाईली एग्जाम ओरिएंटेड, और बहुत सारे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो इन क्वेश्चन से जो वो आज क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन, इनको अच्छे तरीके से जो है वो आप करना। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारे सामने आ रहा है और वो है ये, बोलता है अरेंज करो फॉलोइंग साइकोमोटर डोमेन को, डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल पे। ठीक है, आपको इसको जो वो क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है जी, सबसे पहले अगर हम साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं, इसके अरेंजमेंट की बात करें, तो सबसे पहले जो है वो क्या होता है, परसेप्शन। पहले क्या आएगा, परसेप्शन। परसेप्शन के बाद में जो है फिर क्या बनता है जी, आपका सेट। परसेप्शन के बाद में क्या बनेगा, सेट। बिल्कुल सही बात है। सेट के बाद फिर क्या होंगे, गाइडेड रिस्पॉन्स होंगे एसआर के ऊपर। फिर उसके बाद में क्या होगा, मैकेनिज्म। बिल्कुल, और मैकेनिज्म के बाद क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। मैकेनिज्म के बाद क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, ई। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अरेंज करो फॉलोइंग साइकोमोटर डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट को फ्रॉम सिंपल लेवल से किस पे, कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स लेवल पे। तो वो कैसे होगा, पहले परसेप्शन, परसेप्शन के बाद में सेट, देन उसके बाद में गाइडेड रिस्पांस, फिर मैकेनिज्म, और फिर उसके बाद में क्या, ओवर्ट रिस्पांस। देख लो एक बार अपना क्वेश्चन। ये बेसिक किस पे, जो साइकोमोटर डोमेन टैक्सोनॉमी है, जो डेवलप किया था किसने, सिम्पसन। किसने, सिम्पसन साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले नंबर पे हम लोग क्या, परसेप्शन अपनी बनेगी। परसेप्शन बोलते इट इज अ एबिलिटी, क्या एबिलिटी है, टू यूज सेंसरी क्यूज। ठीक है ना, जो अपने को अपने एक्शन के लिए क्या करते हैं, गाइड करते हैं। उसके बाद सेट, सेट बेसिकली इट इज अ रेडीनेस टू एक्ट। ठीक है ना, फिर उसके बाद गाइडेड रिस्पॉन्स आएगा, अर्ली स्टेज ऑफ द लर्निंग थ्रू इमिटेशन एंड ट्रायल एरर। देन उसके बाद में क्या होगा, मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट लेवल वेयर मूवमेंट बिकम हैबिचुअल एंड मोर कॉन्फिडेंट। और उसके बाद में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। ये क्या, हाईएस्ट लेवल स्किल्ड एक्यूरेट ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोलता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। ये अपने को मेटाकॉग्निशन के बारे में जो है वो 5 बातें बता रखी है, अपने को बताना है इनमें से कौन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है जी, सबसे पहले नंबर पे बोलता है द कैपेसिटी टू थिंक अबाउट आवर ओन थिंकिंग, उसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। बिल्कुल, मेटाकॉग्निशन इज अ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो मेटाकॉग्निशन क्या होता है, इट इज अ अवेयरनेस एंड रेगुलेशन ऑफ आवर ओन थॉट प्रोसेस। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेटाकॉग्निशन। अब मेटाकॉग्निशन जो है सबसे पहले में क्या, मेटाकॉग्निशन इज अ कैपेसिटी जिसके अंदर हम लोग जो है अपनी सोच के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, ये बात एकदम करेक्ट है। सेकंड, मेटाकॉग्निशन एक इंस्ट्रूमेंटल है इन कंट्रोलिंग आवर ओन कॉग्निटिव एंड द मोटिवेशनल प्रोसेस। ये बात भी एकदम क्या, करेक्ट है। फिर लोगों को टीच करना, टीचिंग पीपल हाउ टू लर्न स्टेम फ्रॉम एन आइडिया ऑफ फोस्टिंग ए सेंस ऑफ एजेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द लर्नर। ये भी क्या, मेटाकॉग्निशन है, ये भी करेक्ट है। मेटाकॉग्निशन एनी हाउ डज नॉट हेल्प इन टीचिंग पीपल हाउ टू लर्न। नहीं, ये बात जो है वो क्या, गलत है। मेटाकॉग्निशन बल्कि अपने को हेल्प करता है लोगों को सिखाने में। फिर मेटाकॉग्निशन नॉलेज एंड सेल्फ रेगुलेशन आर रिलेटेड कंपोनेंट। यस, ये बात जो है वो क्या, करेक्ट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए बी सी एंड ई बोल दो, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन मैंने यहां पे डाल दिया, वो रीडिंग कर लेना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नहीं है। ठीक है, सबसे पहला हाईएस्ट प्रायोरिटी, ध्यान देना, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बिल्कुल दिया था। फोकस किया ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, यस। प्रोमोट किया ट्रांस लैंग्वेजिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, नहीं। मल्टीलिंग्विज्म को जो है फोकस किया गया था, उसको प्रमोट किया गया था, ना कि ट्रांसलिंग्विज्म को। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, थर्ड। देख लो एक बार, फर्स्ट तो अपना कोर प्रिंसिपल था, सेकंड भी अपना प्रिंसिपल है डीप लर्निंग ओवर रोट लर्निंग, और जो थर्ड है ना, प्रोमोट द ट्रांसलिंग्विज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, ये इसका जो है करेक्ट आंसर नहीं है। दिस वर्डिंग इज नॉट एन ऑफिशियल प्रिंसिपल। एनईपी अपने को जो है बात करते हैं किसके बारे में, मल्टीलिंग्विज्म एंड मदर टंग के बारे में, नोट द ट्रांसलिंग्विज्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर एबिलिटी, इनमें से कौन सी बिहेवियर एबिलिटी जुड़ी हुई है किससे, विद द अफेक्टिव डोमेन ऑफ ए लर्नर। तो वो है जी आपका कौन सा, इवैल्यूएशन नहीं, सिंथेसिस नहीं, कैरेक्टराइजेशन, यस। आंसर क्या बनेगा, थर्ड, कैरेक्टराइजेशन। तो ध्यान रखना इसका, द अफेक्टिव डोमेन डील विद द एटीट्यूड, इमोशन एंड वैल्यू, इट इज द हाईएस्ट लेवल इज कैरेक्टराइजेशन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहां पे जो वो 5 स्टेटमेंट बता रखी है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। सबसे पहला, डायग्नोज करना ऑफ द लर्नर इज डन इन इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। डायग्नोज करना क्या वो इंटरएक्टिव स्टेज के अंदर होता है, बिल्कुल, जब हम पढ़ाते हैं उस टाइम हम डायग्नोज भी करते हैं, यस। फीडबैक एंड टेस्टिंग ऑफ द लर्नर आर डन इन द पोस्ट एक्टिव, बिल्कुल, जब हमने पढ़ा दिया था उसके बाद में फीडबैक एंड टेस्टिंग होती है, यस। फिक्सअप करना गोल एंड कंटेंट आर डन इन द पोस्ट एक्टिव, नहीं सर वो प्री एक्टिव का पार्ट है, तो ये गलत हो गया। सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस इज डन इन द पोस्ट एक्टिव, ये बात एकदम जो है वो क्या है आपका, करेक्ट है।
फिर डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग इज डन इन द पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, नहीं ये बात भी जो है वो क्या, ये प्री एक्टिव का पार्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी एंड डी, बोल तो थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसको रीडिंग कर लेना एक बार, 3 स्टेज होती है अपना, ठीक है ना, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, उसके बारे में बता रखा था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दे रखे और यहाँ पे अप्रोच दे रखी, आपको जो क्या करना है, मैपिंग करना है। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट मैपिंग की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट मैपिंग इट इज ए ग्राफिकल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज, ये कॉन्सेप्ट मैपिंग है। 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, ये एकदम करेक्ट है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड लेसन प्लान, ये आपका बिहेवियर अप्रोच है जिसमें स्टिमुली और रिस्पॉन्स के ऊपर हम काम करते हैं। और यूनिट प्लान एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किसका, सब्जेक्ट मैटर का। तो आंसर जो बनेगा 6 का वो बनेगा आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, इनमें से कौन सा क्रिटिसिज्म नहीं है किसका, बिहेवियर मोड ऑफ टीचिंग का। ठीक है जी, सबसे पहला इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इंपॉर्टेंट इंटरनल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन माइंड, ये तो इसका क्रिटिसिज्म है। फिर इट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द हायर ऑर्डर लर्निंग, ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। इट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द लोअर ऑर्डर लर्निंग, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द लोअर ऑर्डर लर्निंग, ये इसका जो है क्रिटिसिज्म नहीं। आंसर क्या बनेगा, थर्ड। आप ध्यान देना इसके ऊपर क्या बोलता है, देखो behavior is however behaviorism is generally considered appropriate for the lower order learning, ठीक है ना, जैसे रोट मेमोराइजेशन हो गया, बेसिक स्किल कंडीशनिंग, इन सब पे। saying it is not appropriate for the lower order learning is not a valid criticism, it is actually a strength, hence option 3 जो है वो क्या करेक्टली चॉइस। आगे 2020 जो एनईपी थी उसके बारे में यहां पे फ्रेजेस बता रखे हैं इन द विजन, ठीक है, जो विजन के अंदर बता रखे थे, आपको इसका सीक्वेंस जो है वो अरेंज करना है। ठीक है जी, सबसे पहले अगर बात करेंगे किसका, 2020 के विजन का, सबसे पहले ये बोला गया था कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो अपने इंडियन इथोस के अंदर, तो आंसर जो है वो क्या, सबसे पहले नंबर पे तो हो गया बी, क्या आ गया बी, एन एजुकेटेड सिस्टम रूटेड इन द इंडियन इथोस। उसके बाद जो आपका विजन था एनईपी का, इसके अंदर जो है फिर बात किया गया था किसके बारे में, कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे भारत को इनटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, फिर क्या डी। देन उसके बाद में जो है फिर बोला गया था क्या, कि डेवलप करेंगे एक डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द फंडामेंटल ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, सी। देन इसके बाद में फिर बोला गया था एक कॉन्शियस अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ऑफ वन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द चेंजिंग वर्ल्ड, एंड लास्ट जो है वो क्या, इंस्टिल among learner a deep rooted pride in being Indian, E। तो आंसर जो है 8 का वो क्या है जी आपका फोर्थ। ठीक है, इसको एक बार रीडिंग कर लेना। आगे इन एवरीडे कन्वर्सेशन, जो रूटीन का जो कन्वर्सेशन होता है, व्हेन पीपल मेक रेफरेंस टू पेइंग अटेंशन, प्लानिंग एंड फॉरगेटिंग, गेसिंग, डे ड्रीमिंग एंड सो ऑन, दे आर इन्वोकिंग, तो ये जो है वो किसके अंदर इंडल्ज होते हैं, आपका कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट। ये क्या है, कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट। तो टर्म लाइक पेइंग अटेंशन, प्लानिंग, फॉरगेटिंग, गेसिंग, डे ड्रीमिंग, इट रेफर टू द मेंटल प्रोसेस, ये बेसिकली एक मेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या कहते हैं, इट इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन, दीज आर ऑल कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू थिंकिंग, मेमोरी एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। आगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज एंट्रस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी, इसमें रिस्पांसिबिलिटी दिया गया था कि हम सेटअप करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ द कंटेंट, टेक्नोलॉजी एंड पेडागोजी फॉर ऑनलाइन और डिजिटल टीचिंग लर्निंग। तो ये जो रिस्पांसिबिलिटी है ये दिया गया था किसको, तो ये दिया गया था आपका एनईटीएफ को। एनईटीएफ बोलते नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, बोलते फर्स्ट। ठीक है, तो एक बार देख लेना इसको। आगे अरेंज द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन के एजुकेशन जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उनको आपको जो क्या करना है, अरेंज करना है फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर स्किल। ठीक है जी, सबसे पहले जो है वो क्या आता है, नॉलेज। सबसे पहले क्या आएगा आपका नॉलेज, नॉलेज के बाद में फिर हम जो है उसको क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं। कॉम्प्रीहेंड करने के बाद में अगला जो काम है वो क्या, एनालिसिस करना। एनालिसिस के बाद में अब हम सिंथेसिस, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, सेकंड, डीई एक मिनट, DECBA, ठीक, CBA। ठीक है, आगे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन और एक आपको रीजनिंग दे रखा है, इनको पढ़ना और बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा सही नहीं है। बोलता है सर्टेन डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, कुछ अपने को इंटेलिजेंस है वो चाहिए होती है फॉर द क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, ये बात एकदम करेक्ट है। स्टूडेंट विद हाई इंटेलिजेंस आर नॉट नेसेसरी क्रिएटिव, और वो स्टूडेंट जिनमें हाई इंटेलिजेंस होती है उनके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव भी हो, ये बात भी बात जो है वो करेक्ट है। दोनों बातें तो सही है लेकिन रीजनिंग जो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। बोथ असर्शन रीजनिंग आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये देख लो एक बार के लिए, यहां पे बता रखा है रीजनिंग में, however R does not explain why a certain degree of intelligence is required for creativity, it only states, ये सिर्फ ये बोल रहा है रीजनिंग के अंदर कि high intelligence does not guarantee creativity which is a separate observation। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ऑफ द लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
इनमें से कौन सी बात जो है करेक्ट नहीं है? पहला, लर्निंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, लर्निंग जो है वो क्या है? कंस्ट्रक्शन नॉलेज है, ये बात तो सही है। मेमोरी इज द स्टोरेज ऑफ नॉलेज, ये भी सही है। थिंकिंग एक लॉजिकल मैनिपुलेशन नॉलेज का, ये भी सही है। दिस अप्रोच डज नॉट कैटेगराइज द टाइप ऑफ नॉलेज, गलत, बल्कि ये कैटेगराइज करती है, ठीक है ना। आगे यहां पे आपको टर्म दे रखी है और यहां पे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, इनको आपस में मैच करना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे किसका, राइटिंग डिसेबिलिटी, किसके बारे में? राइटिंग डिसेबिलिटी, इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, अगर इसकी हम बात करें तो ये बेसिकली जो है वो क्या होता है आपका जेंडर आइडेंटिटी। फिर नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, अगर हम इसकी बात, नेशनल मिशन फॉर किसका? मेंटोरिंग, इसकी बात करें तो ये है आपका एनसीटी, और नेशनल असेसमेंट सेंटर ये क्या है? परख। तो आंसर जो बनेगा इसका वो बनेगा आपका थर्ड। चलो जी, इसका एक बार रीडिंग जरूर कर लेना पूरा, ठीक है ना। आगे, बीइंग ए कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर यू विल नॉट डू व्हाट, आपको आप जो है क्या नहीं करेंगे? मेकिंग योर लर्नर मोर एक्टिव, ये बात तो एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर टू इंटीग्रेट व्हाट इज प्रेजेंटेड एंड व्हाट दे ऑलरेडी नो, ये बात भी सही है। कंसीडर करेंगे लर्नर एज ए सेंस मेकर हु कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ये बात भी सही है। गिविंग स्टडी मटेरियल टू द लर्नर टू रिकॉल द कंटेंट प्रोफिशिएंसी, ये बात जो है वो क्या गलत है। तो आंसर जो है वो क्या 4। अगर आप कंस्ट्रक्टिव टीचर है ना तो आप इस पे काम नहीं करेंगे, गिविंग स्टडी मटेरियल टू लर्नर कि वो रिकॉल करे द कंटेंट प्रोफिशिएंटली। तो कंस्ट्रक्टिव टीचर बिलीव करता है लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू देयर प्रायर एक्सपीरियंस एंड बाय एंगेजिंग इन मीनिंगफुल टास्क। तो ये जो है ना कि मटेरियल दे देंगे फॉर रोड को रिकॉलिंग के लिए, ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है। ये रिफ्लेक्ट करती है बिहेवियरिस्ट और द ट्रांसमिशन मॉडल फोकस ऑन द मेमोराइजेशन रादर देन कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। ये आपको जो है वो कुछ स्टेप दे रखे हैं, इनको आपको जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस के तौर पे जो है वो क्या करना है? अरेंज करना है। ठीक है जी, सबसे पहले क्रिएटिव थिंकिंग इन द प्रिपरेशन करते हैं, यस। प्रिपरेशन करने के बाद अगला जो हमारा काम है वो क्या? इंक्यूबेशन, यस। फिर उसके बाद में इल्यूमिनेट करेंगे, इल्यूमिनेशन के बाद में हम इवेल्यूएट करेंगे, और लास्ट में जो हमारा जो काम रहेगा वो क्या? रिवीजन, डी। तो आंसर जो बनेगा 16th का वो बनेगा आपका 4, EACBD। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट दे रखे हैं और इससे बताना है, इसको रिलेट करना है। जो साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट है वो आपका एनल स्टेज है। साइको सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये है आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। और मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो रिजोल्व करना एथिकल डिलेमा। तो ये पार्ट है किसका? मोरल डेवलपमेंट। जब आप इतने सक्षम हो जाए कि आप जो है एथिकल डिलेमा को रिजोल्व कर पाए, तो आंसर जो बनेगा 17th का वो बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? सबसे पहला, ऑपरेंट बिहेवियर, ध्यान देना, ऑपरेंट बिहेवियर इज एमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुली, ये बात जो है वो क्या आपका करेक्ट है। फिर लर्निंग इज द एनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये भी सही है। लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन सेल्फ रेगुलेशन, बोलते लैंग्वेज जो है वो कोई रोल प्ले नहीं करता सेल्फ रेगुलेशन में, ये बात जो है वो क्या गलत है। लैंग्वेज डू प्ले ए रोल इन सेल्फ रेगुलेशन। तो ध्यान रखना कि लैंग्वेज प्ले ए रोल, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द सेल्फ रेगुलेशन। ये जो आपका विगोस्की का जो थ्योरी ऑफ इनर स्पीच, सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इसके अंदर इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसमें? सेल्फ रेगुलेशन में। आगे स्ट्रेटजी दे रखी है फॉर मिटिगेटिंग बायसनेस इन द क्लासरूम, और यहां पे इसके एग्जांपल आपको जो मैचिंग करना है। स्टीरियोटाइप रिप्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है? प्लान अहेड इन टीचिंग टू एंश्योर नॉन स्टीरियोटाइपिंग एग्जांपल। फिर काउंटर स्टीरियोटाइपिंग इमेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है? लर्न अबाउट ए रेंज ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, इंडिविजुएटिंग की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो वो क्या होता है? इंडिविजुएटिंग, स्टूडेंट को बोलना किस लिए? टू इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट देमसेल्फ ड्यूरिंग द क्लास। और पर्सपेक्टिव थिंकिंग की बात करें तो अपॉर्चुनिटी बिल्ड करना टू लर्न अबाउट फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, ये है आपका पर्सपेक्टिव टेकिंग। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अडॉप्टिंग अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ लर्निंग। ठीक है जी, सबसे पहले ट्रांसमिशन मॉडल के अंदर क्या होगा? एक्सपोजर होगा। एक्सपोजर के बाद में अब हम लोग जो अगला काम क्या करेंगे? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के बाद अगला हमारा काम क्या रहेगा? कॉम्प्रिहेंशन करना। कॉम्प्रिहेंशन के बाद अब रिकॉल करना, और रिकॉल करने के बाद में एट द एंड हम क्या करेंगे? लर्न करेंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन मॉडल है किसका? लर्निंग का। ठीक है, तो ACDBE बोले तो आपका 4th। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए टीचर आस्क ए क्वेश्चन अबाउट द हाइट ऑफ कुतुब मीनार देन शी इज आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर, तो यहां पे टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है किसके बारे में? अबाउट द मेमोरी लेवल। किसके बारे में? मेमोरी लेवल। द क्वेश्चन व्हाट इज द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, इट रिक्वायर द लर्नर की वो रिकॉल करे स्पेसिफिक फैक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी, दिस कोरस्पॉन्ड टू द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए जनरल लेसन प्लान अरेंज द फॉलोइंग इन द एप्रोप्रिएट ऑर्डर। ठीक है, जनरल लेसन प्लान के बारे में जो है यहां पे बता रखा है और इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, जब आप जनरल लेसन प्लान बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन के बाद अगला काम क्या रहेगा, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, टीचिंग मटेरियल। देन इसके बाद अब हम जो है वो क्या करेंगे, कंटेंट डिलीवरी। कंटेंट डिलीवरी के बाद में फिर रिकैपिटुलेशन और आखिरी में हमारा जो काम रहेगा वो क्या, असेसमेंट। तो आंसर यहां पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दे रखे हैं और यहां पे टाइप ऑफ इवोल्यूशन दे रखे हैं, आपको मैचिंग करना है। टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द लर्नर। ठीक है, तो ये है बेसिकली फॉर्मेटिव। टू नो कोज एंड टू प्रोवाइड रेमेडी फॉर लर्निंग डिफिकल्टी, तो ये बेसिकली जो है वो क्या, डायग्नोस्टिक। फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर, तो ये है आपका क्या, प्लेसमेंट। और लास्ट, टू फाइंड आउट व्हाट एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव, ये है आपका समेटिव। तो आंसर जो बनेगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 बोले तो थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक है असर्शन एक है रीजनिंग। सबसे पहले बोलता है असर्शन में, देखो बोलता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर इंडिविजुअल लर्निंग के लिए। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। अगर आपने कोई भी लर्निंग करनी है तो उसके लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आपके अंदर की मोटिवेशन जो सबसे जरूरी है। ठीक है, सॉरी। आगे बोलता है रीजनिंग में, ए टीचर कैन नॉट मोटिवेट एनफ, एक टीचर जो है वो एनफ मोटिवेट नहीं कर सकता सच दैट द लर्नर गेट इन्वेस्ट इन लर्निंग। नहीं, ये बात जो है क्या गलत है। टीचर के पास इतनी जो है पावर होती है कि वो लोगों को मोटिवेट करे कि बच्चे जो है वो क्या करें, लर्निंग के अंदर इंडल्ज हो। ठीक है ना, तो ये आपका गलत है। आंसर क्या है, असर्शन तो करेक्ट है बट रीजनिंग आपकी नॉट करेक्ट। आगे, टू अपीयर फॉर द नेट एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको 55% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो ये किसका एग्जांपल है, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ द क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है असर्शन रीजनिंग में इंडिविजुअल डिफरेंस जो एक नेचुरल फिनोमिना है, ये बात एकदम करेक्ट है। इंडिविजुअल डिफरेंस जो नेचुरल फिनोमिना होता है। फिर बोलता है इंडिविजुअल डिफरेंस कैन बी नेगेट विद द एजुकेशन, क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एजुकेशन के माध्यम से पूरी तरीके से नेगेट किया जा सकता है, नहीं। कुछ हद तक आप इस गैप को भर सकते हो लेकिन पूरी तरीके से आप इसको खत्म नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, असर्शन तो करेक्ट है बट रीजनिंग इनकरेक्ट, थर्ड। आगे, एलिमेंट दे रखे, मेमोरी लेवल टीचिंग दे रखा, आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। टू डेवलप मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, क्या करना, डेवलप करना मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये होता है आपका फोकस। इंट्रोडक्शन करना, प्रिपरेशन एंड द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसको अगर हम जो है एडवांस में वो करते हैं, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद टीचर इज मोर एक्टिव एंड डोमिनेंट, ये है आपका क्या, सोशल सिस्टम। और क्रैमिंग एबिलिटी इज द, क्रैमिंग एबिलिटी जो है वो ये क्या है आपका, सपोर्ट सिस्टम। तो आंसर जो बनेगा 28 का वो बनेगा 3 के बाद 2 4 1, 28 का बनेगा फर्स्ट। ठीक है, ये एक बार देख लेना। आगे, अरेंज द स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड के अंदर आपके ये स्टेप बता के इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। प्रोजेक्ट मेथड में सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा वो क्या, पर्पस डिसाइड करना। पर्पस के बाद अगला जो काम रहेगा वो क्या, प्लानिंग। प्लानिंग के बाद फिर हम लोग जो है प्लानिंग, पहले पर्पस हो गया, पर्पस के बाद में फिर आपका प्लानिंग हो गया। प्लानिंग करने के बाद अब अगला काम हमारा क्या रहेगा, एग्जीक्यूशन, डी। एग्जीक्यूशन के बाद अब हम जो है वो क्या, रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के बाद में फिर हम क्या, इवैल्यूएशन, ए। तो आंसर जो बनेगा 29 का वो बनेगा जी आपका 4। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है किलपैट्रिक के हिसाब से जो है फॉलो ए लॉजिकल सीक्वेंस। सबसे पहले क्या, पर्पस डिफाइन करेंगे, गोल या प्रॉब्लम क्या है, फिर प्लानिंग, आउटलाइन करेंगे स्टेप्स, रिसोर्सेज इन द रोल, एग्जीक्यूशन फिर आएगा, इसमें कैरी आउट करेंगे प्रोजेक्ट एक्टिविटी, फिर रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटिंग ऑब्जर्वेशन, डेट एंड प्रोग्रेस, और फिर इवैल्यूएशन। आगे, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, सबसे पहला बोलता है ऑन ब्लैक बोर्ड वी कैन डू स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, क्या ब्लैक बोर्ड पे हम स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन करते हैं, यस। बुलेटिन बोर्ड यूज स्मॉल मैग्नेट एंड इज ऑफ द टिन और आयरन, नहीं, बुलेटिन बोर्ड जो है वो ऐसा नहीं होते हैं। ठीक है, मैप एंड एटलस आर द 3D डिपिक्शन ऑफ द वर्ल्ड, नहीं भाई 3D नहीं होता, 2D होते हैं। फिर फील्ड ट्रिप इज ए स्ट्रक्चर एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम, ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। फ्लैश कार्ड आर एक्चुअली प्लेइंग कार्ड विद द ऑडियो मैसेज इन इट, नहीं, ये भी गलत है। आंसर क्या बनेगा, ए एंड डी ओनली, फोर्थ। ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो रीडिंग कर लेना। आगे, हेरिडिटी अफेक्ट करते हैं ओन लर्निंग एबिलिटी, जो हेरिडिटी है वो अफेक्ट करती है एक पर्सन की लर्निंग एबिलिटी को, ये बात जो है वो क्या है आपका करेक्ट है। तो ये तो आपका क्या सही है। फिर बोलते हैं देयर आर सोशियो इकोनॉमिक हिस्टोरियो कल्चर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वन ओन लर्निंग एबिलिटी, ये बात भी एकदम क्या है करेक्ट है, लेकिन इससे कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या, दोनों स्टेटमेंट तो आपके करेक्ट है बट रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सेकंड। आगे,
यहां पे आपको एक्टिविटी दे रखी है, यहां पे टीचिंग मेथड है, आप आपस में मैचिंग करना है। द टीचर टेक ऑल डिसीजन, ये जो है वो क्या है बेसिकली कमांड। जब टीचर सारे डिसीजन खुद ही ले वो क्या कमांड। टीचर गाइड करता है ग्रुप डिस्कशन, फैसिलिटेट करता है डिसीजंस को एंड रिप्रेजेंट करता है अदर्स। तो ये अगर इसकी हम बात करें तो ये है आपका क्या इंटरेक्टिव। स्टूडेंट परफॉर्म टास्क असाइन बाय द टीचर, तो ये क्या हो गया प्रैक्टिस, ठीक है। और स्टूडेंट आर एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इन द लर्निंग प्रोसेस, ये है आपका सेल्फ लर्निंग। तो 32 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सेकंड। 4 3 2 1। आगे, फॉर द पर्पस ऑफ मोटिवेटिंग एंड इंप्रूविंग स्टूडेंट, स्टूडेंट को मोटिवेट और उनको इंप्रूव करने के लिए ए टीचर कैन बीट द स्टूडेंट, नहीं भाई। कैन बीट द स्टूडेंट स्लाइटली, नहीं। तो गिव माइल्ड पनिशमेंट टू द स्टूडेंट, नो। कैन नॉट यूज कॉर्पोरल पनिशमेंट विद स्टूडेंट, इट इज एन ऑफेंस, यस। आंसर क्या आएगा फोर्थ। मारना पीटना तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ ए ट्रेडिशनल लेसन प्लान इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अब लेसन प्लान हम जो बनाते हैं तो उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारा जो है वो क्या रहता है। सबसे पहले हम लोग जो वो क्या करते हैं, यहां पे अगर हम बात करें, सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बी। प्रिपरेशन के बाद में अगला अपना काम क्या रहेगा, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, ई। कंटेंट सिलेक्शन के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट, ए। देन उसके बाद में फिर हम क्या असेसमेंट करेंगे, और असेसमेंट के बाद में अगला जो काम रहेगा वो क्या इवैल्यूएशन करना, बोले तो डी। तो यहां पे अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 34 का BEACD, बोल तो फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से पर्पस बता रखा है और यहां पे इसके एक्ट बता रखे हैं। सबसे पहला टू फॉर्म फर्म बिलीफ इन स्टूडेंट, ये बेसिकली जो है वो क्या, इट इज अ इंडोक्ट्रिनेशन। टू शेप देयर बिहेवियर एंड कंडक्ट, इसकी अगर बात करें तो ये होता है जी आपका क्या ट्रेनिंग। टू इंप्रूव लर्निंग स्किल, ये जो है वो क्या होता है आपका कंडीशनिंग। और टू कमांड विद नॉलेज, इंस्ट्रक्शन। तो आंसर जो बनेगा 35 का वो क्या थर्ड। 2 3 4 1। आगे, सिलेक्ट करो एप्रोप्रिएट मैक्सिम, आपको प्रिंसिपल्स जो है सिलेक्ट करने टीचिंग के जो प्रिंसिपल है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते हैं, यस। रूरल से अर्बन, नहीं। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, यस। एनालिसिस से सिंथेसिस, यस। लो आईक्यू से हाई आईक्यू, नो। आंसर जो बनेगा वो क्या ए, सी एंड डी, 4। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला, टीचर जो होते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मस्ट बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, क्या वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन होने चाहिए, नहीं, ये बात सही नहीं है। टीचर जो होते हैं इन द HEI में मस्ट मोटिवेट हर लर्नर टू लर्न इंडिपेंडेंटली, यस, ये बात एकदम करेक्ट है। टीचर इन द HEI मस्ट नॉट यूज एनी टेक्नोलॉजी, नहीं, ये बात जो है वो सही नहीं है। देन उसके बाद टीचर जो होते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मस्ट नॉट इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट आउटसाइड क्लासरूम, क्यों भाई, इसमें क्या बुराई है, ये भी गलत। टीचर इन द HEI मस्ट बी एन एविड रीडर एंड ए पार्टिसिपेंट इन द हर डिसिप्लिन डिस्कोर्स, यस, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा बी एंड ई, बोल तो सेकंड। तो ये ध्यान रखना कि आपका ई जो है बीइंग एन एविड रीडर एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द डिसिप्लिन डिस्कोर्स इज एसेंशियल फॉर द क्वालिटी टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट, कैसल की यहां पे बात की गई है। कैसल बेसिकली सोशल एंड इमोशनल जो स्किल होती है उसके बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर, इनमें से कौन सी कोर सोशल एंड इमोशनल स्किल एंड कंपिटेंसी है ऑफ द सेल्फ रेगुलेशन जो लिस्टेड की गई अंडर द कोलैबोरेटिव फॉर एकेडमिक सोशल एंड द इमोशनल लर्निंग। तो इसमें से बताना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आएगा जी आपका क्या सेल्फ मैनेजमेंट, क्या ये कैसल का पार्ट है, यस, ये एकेडमिक सोशल एंड इमोशनल लर्निंग का पार्ट है। सेल्फ मैनेजमेंट इसका पार्ट है। सेल्फ अवेयरनेस भी इसका पार्ट है। रिलेशनशिप स्किल, यस, ये भी सोशल का पार्ट है। सोशल अवेयरनेस, ये भी इसका पार्ट है। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, ये भी इसका पार्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या ABCDE, बोल दो सेकंड। 38 का बनेगा सेकंड, ठीक है। तो ये देख लेना, द कोलैबोरेटिव फॉर एकेडमिक सोशल एंड द इमोशनल लर्निंग आइडेंटिफाई करता है 5 कोर कंपिटेंसी दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इट्स SCL फ्रेमवर्क। अब ये कौन कौन से बता रखे हैं यहां पे। और लास्ट आज का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है उसके फीचर बता रखे हैं। सबसे पहला इट इज ए पैसिव लर्निंग, क्या बात कर सर, सेल्फ डायरेक्टेड है तो एक्टिव होती है, गलत। एक्सटेंशन ऑफ, ये इट इज एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, यस। टेकिंग ओनरशिप ऑफ द लर्निंग, ये भी एकदम करेक्ट है। फिर टीचर सेंटर्ड होती है, नहीं, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। सेल्फ मॉनिटरिंग होती है, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा BCE, बोल तो थर्ड, ओके जी। लो जी, ये अपने बहुत ही जबरदस्त वाले 39 क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस किए, आप इनको कीजिएगा, ओके। और बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन है, ओके। इनको अच्छे तरीके से आप जो एक बार कर लेना। अब एक वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर हम लोग जो है लगभग 150 से 200 क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे, टीचिंग के कंप्लीट टीचिंग उसके अंदर जो है निपटा देंगे, ओके जी। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको किस यूनिट के क्वेश्चन इस तरीके के चाहिए आप मुझे बताना, फिर उसकी वीडियो में बना के डालता हूं, ओके जी। चलो एक बार के इतना करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।